हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मस्त भाई ये पर्ची वाले पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससी और एसएससी में हमने प्रीवियस क्वेश्चनों की स्टार्ट किया था और एक शिफ्ट हमने कर ली थी, क्योंकि हमने 2 सेट हुआ है। एक सेट में हमने डिस्कशन किए थे और 2 सेट हमने पढ़ लिए हैं, तो मतलब एक शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों सेट जो समझ पढ़े हैं वो दोनों सेट आपके समझ में आए होंगे और आप खुद घर बैठ के एक बार देखना, दोनों एक साथ 20 क्वेश्चन हैं वो एक बार देखना कि आपको कितने ईजी लग रहे हैं, इतने ईजी मैथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। और एक बात और है, मैं जहाँ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, एसएससी और दिल्ली पुलिस में जो 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, एसएससी में 8 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में करवाता हूँ, और दोनों क्लास देखें। जो बच्चा एसएससी तैयारी कर रहा है वो भी एसएससी क्लास वाली देखनी ही है और उसको दिल्ली पुलिस वाली क्लास भी देखनी है, क्योंकि उसके साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो दिल्ली पुलिस की बच्चा तैयारी कर रहा है उसको भी ये क्लास देखनी है, क्योंकि उसका भी ये प्रैक्टिस होती रहेगी। और एक बात और है कि जो एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों में जो क्वेश्चन करवाता हूँ उनके आपको, अगर जो यहाँ भी क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी पीडीएफ चाहिए क्या आपको? अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भेज दूँगा। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। जिस भी बच्चे को चाहिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ उन क्वेश्चनों की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना मेरे को कि हाँ पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम के माध्यम से भेज दूँगा। ठीक है दोस्तों, और भी कोई आपको दिक्कत हो तो बता देना। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सेट नंबर 3 की बात कर रहे हैं और शिफ्ट नंबर 2 की बात करेंगे। शिफ्ट भाई 2 की बात करेंगे। ये शिफ्ट हमने कंप्लीट कर ली है और आज दूसरी शिफ्ट की हम स्टार्ट करेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं कि गोले का व्यास है वो कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है। जो व्यास है वो कितना है भाई? एक क्वेश्चन नंबर की बात करें, जो गोले का व्यास है, व्यास कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी भाई? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और आगे बोल रखा है कि इस गोले का आयतन ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है भाई? गोले का आयतन निकालना है। और जो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? गोले का आयतन, ठीक है। और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है तुम्हारे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3 लिख दो और मान रख दो। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और आर क्यूब, आर को 3 बार गुणा कर दो, 7 गुणा 7 गुणा और 7, ठीक है। 7 से 7 चला जाएगा। फिर से यह बचा भाई हमारे पास 22 को 4 से गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे भाई? 22 चौके 88 हो जाएंगे। और 7 को 7 से गुणा करोगे 49 हो जाएंगे, बटा 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 88 को 49 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और 3 का भाग लगा दो, ठीक है। तो 3 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो पहले इनको गुणा कर दो, किनको? 12,312 और बटा कितना आ जाए भाई? 3 का भाग लगाना। हमें क्या करना भाई? 3 का भाग लगाना। तो 3 का भाग लगाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 4,312 में 3 का भाग लगाओ कितनी बार जा रहा है भाई? 1 बार जा रहा है। पीछे 13 4 बार जा रहा है, पीछे 11 और फिर 3 बार जा रहा है, 9 आ जाएगा। फिर 2 11 2 बच रहे हैं, 22 होते हैं, 7 21 होते हैं, 10 बच रहे हैं, 3 3 9 होते हैं, ठीक है। तो 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है भाई? 1437.33 ए ऑप्शन में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई हमारा? ए ऑप्शन ऐसा ही है भाई, ठीक है दोस्तों। जैसे समझ में आ रखा होगा आपको कि देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक गोला है और गोले का व्यास है वो कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालने भाई? त्रिज्या निकालने। तो त्रिज्या गोले की क्या होती है भाई? आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी होती है भाई? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब का जो है मान रख दो 4/3 और पाई का मान होता है 22/7 होता है। और ये 22/7 लिखो, 22/7 लिखो या 3.14 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और आर क्यूब, आर को 3 वाला लिखना, मतलब त्रिज्या 3 वाला लिखनी है। तो त्रिज्या कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 को 3 वाला लिख दो, ठीक है। 7 × 7 इसको इनको गुणा भाग करोगे तो कितना आ जाए भाई? 4,312/3 लगा दोगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाए भाई? 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब है जो आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट। आगे हम 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि एक दुकानदार है वो 4 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार है वो क्या करता है भाई? 4 वस्तु हैं, 4, ठीक है। और 4 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु क्या देता है भाई? फ्री देता है। 1 वस्तु क्या देता है? फ्री देता है, ठीक है। 1 वस्तु फ्री देता है। तो हमारे पास अंकित मूल्य क्या आ जाएगा भाई? 4 रुपये आ जाएगा, सॉरी 4 वस्तु आ जाएगी। तो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाए भाई? अंकित मूल्य है वो कितना आ जाए भाई? 4 वस्तु आ जाएगी, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा भाई? एसपी कितना आ जाएगा भाई? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। किट टोटल कितनी है भाई? 4 वस्तु है और 1 वस्तु फ्री देता है। तो टोटल कितनी वस्तु हो गई? 5 वस्तु हो गई, ठीक है।
तो विक्रम मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बोल रखा है कि छूट प्रतिशत निकालना, हमें क्या निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना। तो टोटल कितना है भाई, ये टोटल तो 5 है। ठीक है, तो हमें निकालना है छूट प्रतिशत। तो देखो छूट प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे आप, कितने की वस्तु है भाई, अंकित मूल्य की 4 की वस्तु है और विक्रम मूल्य कितना है भाई, 5 से हो रहा है। विक्रम मूल्य भाई 5 है, टोटल 5 वस्तु है ना, तो 5। तो देखो कितने की वस्तु है भाई, 4, अंकित मूल्य 4 है और 4 वस्तु फिर देता है, तो कितने के अंतर हो गए भाई, एक का हो गया या नहीं हो गया, एक का हो गया। एक की छूट है कितने पे, विक्रम मूल्य 5 पे गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, 20% छूट आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 20%। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 वस्तु एक वस्तु फ्री देता है, तो एक वस्तु फ्री कर दी हमने और अंकित मूल्य हमारा 4 हो गया और विक्रम मूल्य 5 हो गया। कितने की छूट दे रहा है, एक की छूट दे रहा है, कितने पर विक्रम मूल्य पर, कितना विक्रम मूल्य 5, 1/5 गुणा 100 करो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार करो नोट, हम आगे 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि कोई धनराशि है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, तो कितने की वस्तु है भाई, 10% की है। तो 10% का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1/10 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो कितने की वस्तु है, 10 की वस्तु है और 2 वर्ष के लिए मतलब 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, इन दोनों को करो कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा और इनको गुणा करो तो 121 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि 2 वर्ष में 605 हो जाते हैं। 2 वर्ष में कितनी होती है भाई, 605 होती है, जबकि कितनी की 121। तो 2 वर्ष में 605, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई, 121 का 605 में भाग दे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई। देखो 5 करो, 5 का 5 और 5 में 10, एक एरी लग जाएगा, 5 1 6। तो हमारे पास कितना जाएगा भाई, 5 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, क्या बोल रखा है, 2 वर्ष में 605 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष में 605 होते हैं, तो 1 वर्ष में 5 रुपये हो जाती है। तो हमारे पास क्या बोल रखा है, तो धनराशि याद करो। तो धनराशि क्या आ जाएगी, 100 की वस्तु है। ठीक है, और बोल रखा है 5 रुपये हो रही है, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, रुपये 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना रुपये आ जाएगा भाई, 500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। कौन सा चाहिए भाई, बी नंबर ऑप्शन सही है। 500 रुपये आंसर आ गए। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके, 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों 1 मिनट में सोल्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप है ना नोट करो इसको, आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं कि ए तथा बी है वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कौन है भाई, ए तथा बी है। ठीक है, ए तथा बी है वो किसी काम कितने दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे बोल रखा है बी तथा सी है किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और जो बी प्लस सी है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और सी प्लस ए है वो किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहा है, ए 8 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखो भाग दे दो, तो 120 का 8 का भाग दो, तो कितनी बार जा रहा है भाई, 8 का 8 जा रहा है, और 8 पंजे 40 जा रहा है, 15 बार जा रहा है। ठीक है, 15 काम कर रहा है, और 12 का भाग दे दो 120 में, 10 बार जा रहा है, और 15 का भाग 120 में दोगे तो कितना जाए भाई, 8 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा भाई, कितना काम आ जाएगा, तो कितना 25 और 8 है 33 काम आ जाएगा। ठीक है, और जबकि ये बोल रहा है कि कितना काम हो रहा है, 120 काम हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी, ऐसा मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, वो अलग टाइप से करवाया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 33 आ जाएगा। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा भाई, 16.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कर सकते हैं। तो सी अकेला है किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी है वो अकेला किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हमें किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो ए प्लस बी का मान क्या दे रखा है, 8 दिन, कितने काम कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो देखो 15 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 16.5। तो सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16.5 में से 15 निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 काम आ जाएगा। जबकि ये बोल रहा है कितने काम कर रहा है भाई, तो सी अकेला किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 1.5 काम, जबकि ये बोल रहा है 120 काम कर रहा है। तो हमारे पास सी बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो तो सी बराबर 120 बटा 1.5। ठीक है, और पॉइंट हटा ऊपर 0 लगा, 15 का बाद है, तो इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, 15 के बाद कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, और 80 बार। तो हमारे पास कितना काम आ जाएगा भाई, 80 दिन में काम होगा। कितने दिन में काम होगा भाई, 80 दिन में काम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, जब कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए है किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। तीनों को एलसीएम लिया तो कितना 120 आ गए। इससे करो तो भी अच्छा, और मैंने कल भी करवाया था इसका एक अलग क्वेश्चन। ठीक है,
तो उसका भी आप देख लेना, वैसे करो तो भी अच्छा है। अलग अलग टाइप करें तो आपको एक टाइप समझ में आ जाएगी, तो उसी टाइप से आप करना। तो आप एक टाइप से करना, मैं अलग अलग टाइप से समझा देता हूँ, जो आपको समझ में आ जाए उसी टाइप से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है a प्लस बी है वो सी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी 15 काम करे तो सी बराबर 1.5 आ जाए, जबकि ये बोल रहा है 120 काम है तो 1.5 का भाग लगा दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80 दिन काम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार करो नोट, हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 10% की छूट के बाद एक वस्तु 11,250 रुपये में बेची जाती है। कितने परसेंट की छूट के बाद भाई, 10% की इस छूट के बाद। तो 10% की छूट के हमारे पास क्या है भाई, 90%, और 90% की जो वस्तु है वो कितने में बेची, 11,250 रुपये में बेची जाती है। कितने में भाई, 250 रुपये में बेची जाती है। देखो क्वेश्चन को जैसे पढ़ते जाओ, एक एक स्टेप पढ़ो। ठीक है, एक लाइन पढ़ी तो एक लाइन को पहले सोल्व कर लो आप, फिर आगे पढ़ना, फिर आगे सोल्व करना। तो हमारे पास क्या बोल, 90% बराबर 11,250, ये सोल्व हो रही है तो 1% बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 11,250 बटा 90 आ जाएगा। तो एक बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 11,250 बटा 90 और गुणा 100 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा भाई, इसका 9 से 0 चला गया, और 9 का भाग 11,250 में दोस्तों कितनी बार जा रहा है भाई, देखो एक बार जा रहा है। ठीक है, फिर नीचे बच गए 2 बच गए, 22 हो गए, 9 दूना 18 हो गए, फिर 4 बच गए 45, 9 पंदे 45, 5 बार जा रहा है और 0, तो और 1250 आ रहा है और 0 ये रहा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 12,050 2 0, तो 12,500 आ गए। ठीक है, तो कितने रुपए में बेची जाती है भाई, 12,500 में बेची जाती है। ठीक है, तो 1 रुपये की जो वस्तु है वो छूट देने के बाद तो कितने में बेची जाती है भाई, 11,250 में। तो 1 रुपये जो वस्तु है वो कितने में बेची जाती है, 12,500 में। आगे बोल रहा है यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता। तो छूट नहीं दी गई होती तो हमारे क्या होता भाई, 25% का लाभ होता। जबकि ये क्या है भाई, इसको आप अंकित मूल्य भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको एसपी भी बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, और इसको मार्केटिंग प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन में दे रखा है वो आगे दे रखा है आपको, यदि छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ होता। तो क्या होता भाई, 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ मतलब 125% का लाभ होता। तो कितनी पर हो रहा है भाई, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना है भाई, 12,500 है। ठीक है, तो 12,500, तो 1% बराबर हमारे पास क्या आ जाए भाई, 12,500। ठीक है, बटा 125 आ गए, तो हमारे पास कितना आ गए भाई, 100 आ गए। ठीक है, और 1% बराबर हमारे पास कितना है, 100 है। तो 1 बराबर हमारे पास क्या था भाई, 100 गुणा 100 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 10,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर है तुम्हारे डी। तो कितना आ जाएगा भाई, 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑर्डर का है 10% की छूट दे रही है, तो 90 की जो है 90% बराबर कितना है भाई, 11,250। तो 1% बराबर क्या आ जाए, भाग लगा दो, जो उसका मान आएगा वो क्या है भाई, अंकित मूल्य भी बोल सकते हो, इसको आप विक्रय मूल्य भी बोल सकते हो। ठीक है, और आगे बोल रहा है 125% का लाभ होता है, हमारा 25% का लाभ होता है। तो 125 बराबर इतने की वस्तु है 12,500 की, तो 1% बराबर 100 आ जाएगा। और 1 बराबर क्या आ जाएगा, परसेंट मतलब गुणा आता है, 100% मतलब 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हमारे पास कितना 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि 4 से 4/5 भागे 3/5। इसको है ना, क्वेश्चन को आप खुद एक बार नोट कर लेना। मैंने क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि आपको वो सब बड़ा समझ में कम आएगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी तो मैं क्यों लिख देता हूँ, वैसे टाइपिंग की है आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 से 4/5 भाग 3/5 ओ पे 5 प्लस 4/5। ठीक है, गुणा 3/10 माइनस 1/5। ये क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है भाई, सरलतम मान ज्ञात करना है। इसका हमें क्या निकालना है भाई, सरलतम मान ज्ञात करना है। तो सरलतम मान ज्ञात करो तो क्या हो जाए भाई, इसको गुणा करो पहले, देखो पहले वो करो। ठीक है, तो इसको तो कर ही सकते हैं, सही को तो सही बदल सकते हो। तो कितना है, 500 को 20 और 4 24/5 भाग 3/5 गुणा 5। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ऑफ दिख जाए तो उसको कोष्टक में बंद कर दो, ताकि उसको पहले हमें सोल्व करना है। ठीक है, प्लस 4/5 गुणा 3/10 माइनस 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको करो तो 24/5 और गुणा 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/3 बच जाएगा। भाई 3 तो है ही है, तो गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। और प्लस ये कितने हो जाएंगे भाई, 4 को 3 से किए 12 और 10 को 5 से किए 50 माइनस 1/5 आ गए। ठीक है, और 3 से ये कितनी बार जा रहा है भाई, 8 बार जा रहा है। तो कितना भाई हमारे पास 8/5 आ गए, प्लस 12/50 माइनस 1/5 आ गए, तो 50 एलसीएम आ गई आपकी। तो कितना आ गया भाई, 10 बार जा रहा है, और 10 को 8 से तो 80 आ गया। ठीक है, 50 है ना, प्लस 12 आ गए और माइनस 10 आ गई। ठीक है ना भाई, 5 के बाद 50 में 10 बार जा रहा है, 10 को 8 से किया 80 प्लस 50 के बाद 50 में एक बार, 1 को 12 से किया तो 12
और -5 के बाद 50 में 10 बार गया और 10 को 1 से ये तो 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाए भाई 80 और 10 92 और माइनस से 10 करना है तो 82/50 आ जाएंगे, 82/50 आ जाएंगे। और इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास 2 का भाग दो तो कितनी बार जा रहा है भाई, इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार और 1 बार बटा 50 आ रहा है। ठीक है, सॉरी आप इसको भाग दे दो, 50 का भाग पहले 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार और 1 बार 25, 41/25 और 25 का भाग 41 में दोगे तो कितनी बार जा रहा है भाई 25 का भाग 41 में 1 बार जा रहा है। ठीक है, और पीछे 25 में से 41 में से 25 किए तो पीछे हमारे पास कितने बचे भाई 25 + 35 और 41 से 16, तो हमारे पास कितने बचे 16 बचे, 16 से 25, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 से 16/25 आ जाएगा, 1 से 16/25 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है भाई इसमें, ये ऑप्शन दे रखा है कि 1 से 16/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है सरल तो मान ज्ञात करना। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का आसान क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 से 16/25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको करो नोट, आके हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर 7 क्वेश्चन की बात करें, देखो आसान क्वेश्चन है कि यदि संख्या है वो कितनी संख्या है भाई 7 9 6 5 6 x, ये क्या है भाई संख्या है कि 19,656 x है वो कोई संख्या है जो 9 से क्या है विभाज्य, 9 से क्या है भाई विभाज्य, क्या है भाई 9 से विभाज्य, तो मतलब 9 का भाग देना है। तो हमें क्या निकालना है भाई x का मान निकालना है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो x का मान हमारे निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो कितनी संख्या है 19,656 है, वो किससे विभाज्य भाई 9 से विभाज्य, तो 9 का भाग लगा, तो 9 का भाग लगाओ तो कितना भाई देखो 18 कर दो इसको, 9 का भाग लगाना मतलब भाई 9 के पारे से गुणा कर देना। तो देखो 7 और 9 कितने हो गए भाई 7 और 9 16 हो गई 16। ठीक है, ये तो कर नहीं रहा है ना, देखो इसको काट दो, 6 और 7 कितने हो गए भाई 13 हो गए, और 13 और 5 18 हो गए। ठीक है, नहीं हो गए, देखो भाई 6 और 7 कितने हो गए 6 और 5 11 और 7 18, तो 9 का भाग 18 में 2 बार जा रहा है, ये कट रहा है और 9 से 9 भी कट जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा भाई 6x बचेगा। तो इसमें क्या जोड़ दे, मैं क्या बोल रखा है, तो न्यूनतम मान ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना है भाई x का न्यूनतम मान निकालना है। तो क्या जोड़ा जाएगी कि 9 से भाग करा जाएगी, तो हमें क्या जोड़ देंगे भाई 9 का भाग देने के लिए कितनी संख्या कम पड़ी 3 कम पड़ी, तो हमें 3 ऐड कर देंगे। तो क्या कर देंगे भाई 3 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई न्यूनतम मान क्या आ जाएगा x का, x बराबर हमारे पास क्या आ जाए भाई 3 आ जाएगा भाई। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 9x बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो हमारे पास कितने जोड़ने पर भाई 9 से विभाज्य हुए 3 जोड़ने पर, तो x का मान क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई इसमें, ऑप्शन नंबर बी है, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको करो नोट, आके हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि कर दी जाए, कितने वृद्धि कर दी जाए भाई 15% की वृद्धि की जाए, तो 15% की वृद्धि कर दो तो कितना आ जाए 15% है, तो इसको क्या हो जाएगा 15% का मान क्या 15/100, तो क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार, तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, तो कर दी जाए तो घन के आयतन में कितने की % की वृद्धि होगी, तो हमें क्या निकालना है घन का आयतन निकालना, घन का आयतन मतलब भुजा क्यों 3 बार निकालना है। ठीक है, तो देखो 20 से किया 30, 20 से 23 और 20 से 23 भाई 3 बार निकालना है, घन है ना, तो 20 से 23 आ जाएगा। ठीक है, और 20 को 20 से करोगे और 20 का क्यूब क्या होता है भाई 8000 होता है भाई, आता है ना क्यूब निकालना, तो 20 का क्यूब क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 8000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 20 का क्यूब 8000 कैसे है, तो 20 को आप 3 बार गुणा कर लेना, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई 8000 आ जाएगा। ठीक है, और 23 को 23 से गुणा किया, 23 का स्क्वायर 529 होता है, और 529 को 23 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाए 12,167 आ जाएंगे, कितना आ जाए 12,167 आ जाएंगे। ठीक है, तो 23 का क्यूब कितना आ जाए 12,167 और 20 का क्यूब 8000 आ जाएगा। और जो कितने का अंतर है भाई इसमें, कितने का अंतर है भाई, कितने का अंतर है 4167 का आ रहा है ना, देखो 8 से 4 गया 12000 और 167 बच गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4167 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा 4167 का अंतर, कितने के बटा 8000 आ जाएंगे गुणा 100 आ जाएंगे। ठीक है, देखो पर्सन पढ़ो एक बार वापस क्या बोल रहा है, तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि हो रही है भाई 4167 की हो रही है, किस पे हो रही है भाई 8000 पे हो रही है, तो बटा 8000 गुणा 100 आ जाएगा। आया भाई समझ में। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 निकाल दो और 80 का भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 80 का भाग इसमें दोगे तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, देखो 80 का भाग आप देखो 4167 में 4167 में 80 का भाग दोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 52.08%। ठीक है, 52.08%। ठीक है भाई, देखो ये छोटे मोटे दोस्तों आपको गुणा भाग आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको ये है ना क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह गुणा भाग आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब मैं तो इसको भाग देके बता दूंगा 4167 में 80 का, तो इतना ही आएगा, कितना आ जाए भाई
52.08। तो आप ऐसे करा करो, ठीक है, कुछ भी मत करो, 0 को हटा दो, फिर 8 के बाद 4167 में कितनी बार हज़ार है, 8 से 5 और 40 हज़ार है, ठीक है। तो मैंने किसे किया है कि 8 का भाग जो है वो 147, 4167 में कैसे किया, 8 का भाग 41 में 8 बंदे 40, पीछे 1 बच गए 16 हो गए, तो 8 से 2 बार 16, पीछे 7 आ गए, तो 0 लगा देंगे 70, 7, ठीक है, 0 लग जाएगा, नीचे 0 है तो नीचे 0 लगा दिए, और फिर 70 हो जाएंगे, फिर 8 का भाग 70 में कितने जा रहा है, 8 8 64 जा रहा है, तुम्हारे पास कितना 52.8% ही आ रहा है, ठीक है। आप 0 हटा के 8 का भाग लगाओ तो कितना आ जाए, 52.08% ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ में वैसे आप करते जाओ, और गुणा भाग आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि वोटर का एक रेलगाड़ी है, वो किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कितने वही चाल बराबर हमारे पास क्या आ जाए भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल, और 30 सेकंड से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी, तो हमें क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको इसको, दूरी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 इंटू समय, दूरी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय आ जाएगा, ठीक है। और चाल दे रखी है 60 किलोमीटर, ठीक है, और इंटू समय, समय का मतलब 5/18। देखो दूरी बराबर क्या रही, 60 इंटू और 5/18 से गुणा कर देंगे, और कितनी देर का है, समय कितनी देर का है भाई, 30 सेकंड का देर का है, तो इंटू 80 कर देंगे, ठीक है। तो इसको गुणा भाग करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 से 9 बार, और 2 से 15 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 5 बार जा रहा है, ठीक है। और 3 के भाग 60 में 20 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, 20 इंटू 5 बचा। तो दूरी बराबर क्या आ गई भाई, दूरी बराबर हमारे पास क्या आ गई भाई, 5 को 5 से किया 25, और 25 को 2 से किया 50, और 500 आ गए। तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई भाई, 500 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो इसको क्या निकलना भाई, 500 मीटर है, 500 मीटर है, तो मतलब 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर भाई, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर होता नहीं होता है। तो हमारे पास क्या है, 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। देखो भाई 500 मीटर है, इसको हम किलोमीटर बदलेंगे तो कितना भाई, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर कितना होता है, 500 मीटर हो जाएंगे। तो 500 मीटर बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई, 0.5 किलोमीटर, ठीक है, 0.5 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाए, 0.5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए। एक बार इसको करो नोट, आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई समझ में आ गया ना आपके, क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला करना है, दूरी बराबर 4 इंटू समय और 5/18 से गुणा करना है इसको, ठीक है। तो आंसर आ जाएगी, ठीक है। एक बार करो नोट, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक शहर है, इसकी जनसंख्या है, और जनसंख्या कितनी है भाई, 3 क्रमागत वर्षों से पहले वर्ष में है, वो कितनी भाई 15% और 20% बढ़ती है। 15% बढ़ती है मतलब 115%, ठीक है, और 115/100 आ जाएंगे, और गुणा, देखो आप ऐसे पहले लिख लो कि 15% बढ़ती है, ठीक है भाई, इसका तीर के ऊपर का निशान मतलब बढ़ती है, ठीक है। आगे वोटर का है कि फिर 20% बढ़ती है, ठीक है, 20% बढ़ती है, और आगे वोटर का है फिर 12% घटती है, फिर क्या करती है भाई 12% घटती है, ठीक, घटना मतलब नीचे की ओर। यदि 3 वर्ष पहले है वो शहर की जनसंख्या थी, वो कितनी थी भाई, 95,000 थी, तो कितनी थी भाई 95,000, तो 95,000, और इसको गुणा कर दो, कितनी बढ़ रही है भाई 115/100 आ जाएगा, गुणा 120/100 आ जाएगा, गुणा 100 में से 12 गए तो हमारे पास कितने बचे 88, तो 88/100 आ जाएंगे, ठीक है। इसको काटा पीटी मचा दो भाई, अभी 2 0 से 2, A0 से A0, A0 से A0 से लगे, तो हमारे पास क्या बचा भाई 95 गुणा 115 गुणा 12 गुणा 88, ठीक है, और बटा 100। तो इसको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आंसर हो जाए भाई 1,15,368 आंसर आ जाएंगे। तो कितने भाई जनसंख्या कितनी 1,15,368 इसका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगी जनसंख्या है वो कितना जाएगी 1,15,368 आ जाएगी, ठीक है, 1,15,368। तो ऑप्शन नंबर कौन से है भाई, ए नंबर ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा, 1,15,368 यही आंसर आ रहा है। तो कितनी जनसंख्या होगी भाई 1,15,368 वर्तमान जनसंख्या है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी भी 1,15,368 ऑप्शन नंबर ए है आपके, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको कर लेना नोट है। और आज हमने 10 क्वेश्चनों की बात की, और सेट नंबर हमने 3 की हमने बात की। कितने नंबर सेट की बात की भाई 3 नंबर सेट की बात की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी कल भी हो जाएगी, कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, सेकंड शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं से डेली है उस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा, और बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।